नमस्कार दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव में उतरेगा इसरो का स्पेसशिप। 7, 6, 5. We have to go for ready to start. 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final space station crew compartment that brings a bay window view to our celestial backyard. Houston, Endeavour, roll program. Roger, roll Endeavour. This is mission control. मून पर उतरने वाला चौथा देश बनेगा इंडिया। इससे पहले अमेरिका, रूस और चाइना ने ही अपना चांद पर स्पेसक्राफ्ट उतारा है। चांद पर स्टडी के लिए इसरो का मिशन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी। सारी टेस्टिंग पूरी कर ली गई है। मून पर थर्मल कंडक्टिविटी तापमान की स्टडी करेगा। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का अहम रोल होगा। इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा का चक्कर काट रहा है। अब चंद्रयान 3 में इस ऑर्बिट का इस्तेमाल होगा। चंद्रयान 3 मिशन के साथ कई प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण को भेजा जाना है। भारत फिर चांद पर जाने के लिए अब तैयार है। वह चंद्रयान 3 के लॉन्च के साथ 14 जुलाई को नया इतिहास रचने जा रहा है। एक रोबोटिक उपकरण चांद के उस हिस्से में उतरेगा जहां आज तक कोई देश नहीं पहुंचा है। भारत की यह कामयाबी ग्लोबल स्पेस साइंस को रास्ता दिखाएगी। इंसान के मन में चांद को जानने की इच्छा बहुत पुरानी है। 1960s के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ में स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट हुई तो सबसे पहले चांद पर अभियान भेजे गए। शुरुआत दौर में हालांकि अमेरिका और सोवियत संघ ने सबसे ज्यादा लूनार मिशन चलाए थे, लेकिन पिछले 65 सालों के दौरान भारत समेत 11 देशों ने कुल 144 लूनार मिशन लॉन्च किया गया, जिनमें 49 ही फेल हुए, बाकी सब सफल रहे। क्योंकि मून के बारे में अभी भी सिर्फ 1% लोग ही जानते हैं उनके बारे में। ओनली 1% ऑफ द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हैज बीन फाउंड इन मून। ओके, इसलिए नए अभियान भेजने का सिलसिला अभी जारी है। इस सिलसिले में भारत का चंद्रयान 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अभियान के जरिए भारत एक रोबोटिक उपकरण रोवर को लूनार सरफेस पर उतारेगा और वह 14 दिनों में वहां तक पूरा जानकारी एकत्रित करेगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी। वो लॉन्चिंग LVM Mark 3 यानी कि LVM 3 के द्वारा किया जाएगा। करीब 45 से 48 दिनों के बाद सफर पूरा करने के बाद वही 23-24 अगस्त के बीच में चंद्रयान 3 से लैंडर के जरिए रोवर को चांद पर उतारा जाएगा। इसके साथ चांद पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। पहले 3 देश अमेरिका, रूस और चीन पहले से जा चुका है। उस पे भारत खास है। यह अभियान भारत के लिए बहुत खास है। भारत का चंद्र अभियान कई मायने में महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 3 के जरिए रोवर को चांद के ऐसे स्थान पर उतारा जाएगा जहां अब तक किसी देश ने वहां पे अभियान को नहीं भेजा है। वहां किसी भी देश का अभियान नहीं पहुंचा है। भारतीय रोवर चंद्रमा के उस साउथ पोल में उतारेगा जिस में अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंचा है। दरअसल साउथ पोल पर सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है, इसके चलते यह सबसे गर्म हिस्सा माना जाता है और यहाँ तापमान लगभग 54 डिग्री तक होने की संभावना बताई जा रही है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस हिस्से के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बहुत गड्ढे हैं। तो जो गड्ढा वाला एरिया है जहाँ पे रोशनी नहीं पहुँचती है, वहाँ पे -200 डिग्री तापमान होने की संभावना है। चांद पर अब तक जितने भी अभियान गए हैं चंद्रमा के, वो सेंट्रल और नॉर्थर्न पार्ट्स में गए हैं। चंद्रमा को दूरी के हिसाब से 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक नज़दीकी हिस्सा जो हमें धरती से दिखाई पड़ता है और दूसरा हिस्सा जो हमें नहीं दिखाई देते हैं, उसके पीछे वाले हिस्से। अब तक ज़्यादातर अभियान नज़दीक वाले हिस्से में पहुंचे हैं। सिर्फ चीन ने 2020 में चेंग 5 के जरिए चंद्रमा के पीछे वाले हिस्से में सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी। चांद के साउथ पोल में पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश होगा। इस क्षेत्र में अमेरिकी एजेंसी नासा की भी दिलचस्पी है। उसकी नज़र चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। चंद्रयान 3 मिशन अमेरिका के आर्टेमिस 3 के लिए मार्गदर्शन का काम कर सकता है और नासा के आगे की रणनीति तय करने में सुविधा होगी, क्योंकि नासा की ऑफिशियल वेबसाइट की माने तो वह 2025 में आर्टेमिस 3 मिशन को चांद की सतह पर उतारने वाला है। इस मिशन के अंतर्गत पृथ्वी की सबसे पहली महिला को चांद पर उतारा जाएगा। इससे पहले साल
1969 में से 1972 के बीच नासा कई अपोलो मिशन चांद पर भेजे थे। हालांकि इन सभी मिशन में केवल पुरुष ही शामिल थे, उनमें कोई महिला एस्ट्रोनॉट्स नहीं थी। 21 जुलाई 1969 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकम द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले मून पर अपना कदम रखा और अमेरिका इसकी तैयारी में लगा हुआ है कि वहां पे महिलाएं को भेजा जाए। तो नासा को आगे की रणनीति तय करने में सुविधा होगी और चांद के इस कोने के बारे में जानकारी जुटाने में उसको मदद मिलेगी चंद्रयान 3 के जरिए। चंद्रयान 1 जब पूरी तरह सफल हुआ था, भारत ने 2008 में चंद्रयान को लॉन्च किया था। उस दौरान चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की योजना तो नहीं थी, पर चंद्रयान 1 से एक उपकरण मून इंपैक्ट प्रोब चांद के दक्षिणी हिस्से पर गिराया गया था, जिसने गिरते गिरते कई महत्वपूर्ण आंकड़े भी इकट्ठे किए थे। चंद्रयान 1 में एक डिवाइस लगा था, मून इंपैक्ट प्रोब यानी कि MIP, जिसने 14 नवंबर 2008 को चांद की सतह पर उतरकर अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक दबदबा बढ़ाया था। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश उस समय बना था और अभी भी अगर चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग कर गया तो ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा भारत। इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और जापान ने ही ऐसा करने में कामयाब हुए थे उस समय जब 2008 में चंद्रयान को लॉन्च किया गया था। इस डिवाइस ने चांद की सतह पर पानी की खोज की और इन्हीं के डाटा और शोध पत्र से तैयार हुए नासा के वैज्ञानिक ने इस बात की पुष्टि की कि चंद्रमा पर कभी पानी भी था। उसके बाद 6 सितंबर 2019 को जब चंद्रयान 2 से लैंडर के जरिए रोवर को चांद की सतह पर उतारा जा रहा था तो वो क्रैश हो गया था। अब करीब 4 साल बाद भारत इस अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 को लॉन्च करने जा रहा है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2:35 पर लॉन्च की जाएगी। चांद की सतह पर उतरने के बाद 6 पहियों वाला रोवर सक्रिय होगा और सोलर पैनल और लिथियम बैटरी से मिलने वाली 50 वाट की ऊर्जा से यह संचालित होगा और वह चंद्रमा के सतह पर घूम घूम कर भूमि और चट्टानों की डेटा को कलेक्ट करेगा। रोवर से आंकड़े लैंडर को जाएंगे और ये कैसे काम करेगा, तो रोवर से जो डाटा होगा वो जाएगा लैंडर को और वह प्रोपल्सन मॉड्यूल्स में जाएंगे जो इंडियन डीप स्पेस सेंटर नेटवर्क या IDSN से जुड़े होंगे। IDSN क्या है? यह है इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, इससे जुड़े रहेंगे और वहां से उसे कंट्रोल किया जाएगा। IDSN कर्नाटका के ब्यालालू में स्थित है। यहीं से कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को कंट्रोल किया जाता है और डाटा इकट्ठित किए जाते हैं। 1958 से 1976 के बीच चंद्रमा पर सबसे ज़्यादा अभियान भेजे गए थे। उस समय लगा था चांद पर सिर्फ चट्टाने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो अभियान को बंद कर दिया गया था। बाद में जब चाइना ने सॉफ्ट लैंडिंग की वहाँ पे, उससे पहले 2008 में चंद्रयान 1 की सफलता पूर्वक वहाँ पे लैंडिंग तो हुई थी, ठीक है, पर चीन उससे पहले ही बाजी मार गया और वो 2013 में सॉफ्ट लैंडिंग कर ली थी। फिर भी माना गया कि चंद्रयान 2 मिशन और उसके नतीजे ने दुनिया की दिलचस्पी को चांद पर जगा दी, क्योंकि लोग को लगता था कि ये सिर्फ चांद पर चट्टाने हैं। लेकिन जब 2019 में चंद्रयान 2 को भेजा गया तो और लोगों की उसको जानने की इच्छा बढ़ गई। तब अब अमेरिका और रूस फिर से मानव मिशन भेजने की तैयारी में जुटे हुए हैं। नासा की ऑफिशियल वेबसाइट से हमें ये पता चला है कि आर्टेमिस 3 मिशन को चांद की सतह पर उतारने वाला है, तो इसकी लक्ष्य 2025 तक रखी गई है। 21 जुलाई 1969 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग को पहली बार मून पर कदम रखे, उनको मून पर कदम रखवाया गया था। अब महिलाएं भी 2025 में मून पर कदम रखेगी, ऐसा अमेरिका का सोच है, अमेरिका एजेंसी नासा की। ओके, सो चंद्रयान 3 में कुल 7 वैज्ञानिक पोलैंड है। इनमें 4 लैंडर, 2 रोवर, 1 प्रोपल्सन मॉड्यूल्स है, इनमें लगाए गए हैं। लैंडर का वजन लगभग 1752 किलोग्राम है। इसमें 4 वैज्ञानिक पेलोड शामिल किए गए हैं। इसमें एक पेलोड चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में सतह के तापीय गुणों को मापेगा, जबकि अन्य उपकरण की मदद से
चांद पर भूमिये गतिविधि का अवलोकन होगा। 50 साल से कोई इंसान चांद पर नहीं गया है, सिर्फ अमेरिका वहां इंसान उतारने में सफल रहा है। 14 दिसंबर 1972 को आखिरी बार वहां इंसान उतारा गया था। 24 इंसान वहां गए थे, जिसमें से 12 ही वहां पे कदम। भारत का चंद्रयान 3 14 दिनों तक काम करेगा। चांद की सतह पर रोवर 14 दिन तक काम करेंगे। इसरो के अनुसार रोवर की 14 दिनों की जो क्षमता तय की गई है वह इनसे ज्यादा समय भी ले सकता है। चंद्रयान 2 का लैंडर हादसे का शिकार हुआ था, इसलिए चंद्रयान 3 के लैंडर को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए इसमें कई बदलाव किए गए हैं, जिससे 100% लॉन्चिंग की तैयारी की गई है और इसमें सारी त्रुटियों को जांच लिया गया है। तो इस बार मिशन 100% सक्सेसफुल होगा, इसकी पूरी गारंटी है। जय हिंद।